नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज नरेंद्र मोदी ने आखिरकार महाराष्ट्र में जाकर माफ़ी क्यों मांगी। आज तो वो पालघर में किसी कोस्ट गार्ड कहना चाहिए बंदरगाह जो बन रहा है उसकी तैयारी चल रही है, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में जो माफ़ी मांगी वो एक अजीबोगरीब प्रस्तुति थी। आखिरकार मोदी इस टेन्योर में जो तीसरा टेन्योर है उनका, उसमें बार बार माफ़ी क्यों मांग रहे हैं और अपने को बैक क्यों कर लेते हैं। कई चीज़ें हैं, ये शायद छठवीं बार उनकी तरफ से इस तरह का पीछे हटने का ये एक वीडियो हम देख रहे हैं जो उन्होंने वो भाषण दिया था उसमें। अब उन्होंने वहाँ आज क्या कहा है ये पहले हम आपको दिखाते हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपकी पूरी बात समझ में आए। तो पहले ये देखिए वीडियो। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। आपने देखा नरेंद्र मोदी कितने चिंतित हैं। उनका जो आपने जो चेहरा देखा होगा जब माफ़ी मांग रहे थे पालघर की एक सभा में, तो बहुत ही चिंता की लकीरें उनके माथे पर दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा है कि कहीं आज वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हो सकता है महाराष्ट्र की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। असलियत क्या है कि कांग्रेस की एक सांसद हैं मिस गायकवाड़ हैं, प्रोफेसर हैं वो शायद, और वो अभी चुन कर के आई हैं भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर को हरा करके संसद में पहुंची है। उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए और वो किसी बस में बैठ करके महाराज शिवाजी की प्रतिमा अपने सिर पर रख करके निकली हुई थी। उनके साथ हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता। ये भी एक वीडियो हमने देखा और कुल मिलाकर के कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वो जब उनका ट्वीट वायरल हुआ तो शायद भारतीय जनता पार्टी को या किसी माध्यम के जरिए उन्हें जब नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंची होगी तो पालघर पहुंचते ही उन्होंने सभा में सबसे पहले माफ़ी की बात कही। और पालघर के बारे में वो क्या करने गए थे वो तो एक बात हवा में उड़ गई। वो तो मीडिया कहीं सोशल मीडिया पर कहीं है ही नहीं, केवल माफ़ी की बात चल रही है चारों पर। तो मैं शायद आपको अब आगे और दिखाऊंगा और चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है पालघर में और महाराष्ट्र में। उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। दुनिया ने पहली बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हवाइयां उठी, माफी मांगते हुए देखा, शर्मिंदा होते हुए देखा, डरते हुए देखा, सत्ता हाथ से निकलने के खौफ से बिलखते और बिखरते हुए। एक बंदरगाह का शिलान्यास करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समझ में आ गया था कि बंदरगाह तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन शिवाजी की बिखरी हुई प्रतिमा की गिरचें उनके चमकते हुए ललाट की लाली पहुंच डाली। नेता पर भ्रष्टाचार की ऐसी तोहमतें लगानी शुरू कर दी। पूछिए, महाराज ने जब घोटाला कर दिया तो महाराष्ट्र के लिए क्या ही करेंगे। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। 8 दिसंबर 2023 को शिवाजी की जिस मूर्ति का रिमोट दबाकर अनावरण किया था वो 26 अगस्त 2024 को भरभरा कर दिया। 9 महीने भी नहीं टिकी प्रतिमा। देश में ऐसी प्रतिमाएं हैं जो 100 साल से जस की तस है। बापू की कर, बाबा साहब और छत्रपति शिवाजी की मूर्तियों को इन्हीं नरेंद्र मोदी ने संसद के सामने से हटाकर घसीटते हुए पीछे रखवाया। फिर भी उन मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं। लेकिन सिंधु लोग पूछ रहे हैं कि वो इस पर उतर आए, हंगामा मच गया, घुटनों के बल आए मोदी के माफी मांगने के साथ ही
जय भवानी जय शिवाजी के नारों से महाराष्ट्र गूंजने लगा। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। ये वर्षा गायकवाड़ है, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सुपरस्टार वकील उज्जवल निकम को हराकर लोकसभा पहुंची कांग्रेस सांसद। धारावी की 4 बार की विधायक और महाराष्ट्र की पूर्व शिक्षा मंत्री, महिला मंत्री। वर्षा गायकवाड़ के माहौल चार्ज हुआ। मोदी ने जो माफी मांगी थी वो आसमान में उछल गई। सरकार को एक्शन नवीन कुमार माथे पर शिवाजी बोल रहे हैं, देखिए पूरी व्याख्या कर रहे हैं। करने के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा और यही सरकार गलती कर रही है। गुन्हा केला तर मोकाट सुधारले, तुम्ही पोलीसवाले पकडू शकत नाही त्याला. वर्षा गायकवाड. पोलीस पाहायला लावलं. काय कुठला गुन्हा केला मला सांगा. आपण एकनंतर जाऊ शकता. काय एकांत जाऊ शकते, माझं स्वातंत्र्य तुम्ही कशी बाधा आणू शकता. यही वो तस्वीर वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, महाराष्ट्र के गौरव के लिए आवाज उठाने के कारण हमें हिरासत में लिया। वर्षा गायकवाड़ का ट्वीट है ये। नहीं हो प्रधान हजारों कांग्रेस में कूद पड़ी। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद वो प्रतिमा ढह गई। ये सरकार में फैले भ्रष्टाचार का सबूत है, मराठा गौरव का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगी। माफी मांगता हूँ। नरेंद्र ने नोट छापने के लिए मौरवी उस पुल को जनता के और चूल्हे में बदल दिया। भाजपा प्रशासन ने कंपनी के साथ मिलकर कत्लेआम का ऐसा खेल खेला कि 141 लोगों की नदी में गिरकर मौत हुई। तो समय की मोदी के पाप की फाइल खुली। मणिपुर में हाहाकार पर मोदी के पाप की फाइल खुली। हाथरस में दलित बच्ची पर मोदी के पाप की फाइल खुली। बलात्कारी कुलदीप सेंगर पर लुटाई जा रही भाजपा की मोहब्बत की फाइल खुली। महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में हुए सलूक पर मोदी के पाप की फाइल खुली। संसद में लगाए गए कटुए मुल्ले पर मोदी की खामोशी की पाप की फाइल खुली। तमाम पन्ने खुलते चले। नरेंद्र मोदी ने कभी माफी नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा के सबसे बड़े पोस्टर बॉय की फोटो पोंछ डाली, उसने नरेंद्र मोदी को भयभीत कर डाला है, डरा दिया, खौफ से भर दिया। और इसलिए उन्हें हाथ जोड़ना पड़ा है, सिर झुकाना पड़ा है, शर्मिंदा होना। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। आपको लगा होगा ये क्लिपिंग हमने नवीन कुमार के वीडियो से ली है और इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं इस समय। 240 वाली भाजपा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनकी सरकार इस समय जो सांगरे कहा जाता है, मैं बार बार सांगरे कहता हूँ, उसको आप बैसाखी कहते हैं, उस पर चल रही है। और कितना डरावना लगता है कि सत्ता हाथ से छिन जाएगी और मालूम नहीं कितने करोड़ रुपए इस मूर्ति में लगे थे, सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। केवल माफ़ी मांग करके वो बच के निकलना चाहते हैं। अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई, कोई जांच नहीं हुई है। किसने मूर्ति बनाई, क्यों बनाई, क्या लिया, क्या दिया, ये सारी चीज़ें जनता के सामने अभी तक नहीं आई हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं? नरेंद्र मोदी या तो केवल दिखावा कर रहे हैं या कोई और चीज़ उनके दिमाग में चल रही है कि वो माफ़ी मांग करके शायद महाराष्ट्र की जनता का दिल जीत लेंगे। देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूँ। उस इलेक्शन में मोदी जी पांव के नीचे से मोदी जी के जमीन निकल सकती है अगर महाराष्ट्र निकला। याबद्दल मी जनतेची माफी मागतो। दो कमेटी ज्वाइंट कमेटी बैठाई है, एक को इसकी इंक्वायरी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी और दूसरी पैरेलल
ये जो छत्रपति मुख्यमंत्री शिवाजी और महाराज उससे की पहले प्रतिमा उप जो है, मुख्यमंत्री। वो स्टैच्यू है, उसको जल्द से जल्द बनाने की जो भावना है हमारे सभी लोगों की, वो जल्द से जल्द हो जाए। अब दोस्तों, जहां तक मेरा देश छत्रपति को लेकर हमेशा से इमोशनल रहा है, उनकी वीर गाथा को लेकर मैं बात, वहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लोगों का कहना है कि वहाँ नारियल के पेड़ हैं आसपास, और शिंदे कह रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं कि वो तेज हवा की वजह से मूर्ति गिर गई। ये कोई तूफान नहीं आया, कोई भूकंप नहीं आया कि मूर्ति इसलिए गिर गई। ये तो केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार थी हवाओं की, उसमें गिर गई, जबकि पेड़ों पे नारियल लगे हुए हैं वहाँ आसपास पूरे इलाके में। नारियल का एक टुकड़ा नहीं गिरा और मूर्ति गिर गई। अब वो सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कम करके सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई, ये अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में, दीपक शर्मा का जो वीडियो, उसमें मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हम नई मूर्ति लगवा रहे हैं और जांच होगी, जांच कराएंगे इसकी। क्या जांच कराएंगे? इतनी देर में अभी तक जांच ही नहीं हुई, 4-5 दिन हो गए। लेकिन सबको इस समय डर सता रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर लेने के देने पड़ेंगे और ये सारा मसला बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति माफ़ी मांगता घूम रहा है, लेकिन ये मूर्ति किसने गिराई, किसने बनाई, किसने क्या किया, इसमें कितना कमीशन खाया, इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस बात की चर्चा वर्षा गायकवाड़ कर रही हैं, जो सांसद हैं वहाँ से, और वो पूरी ताकत के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि माफ़ी मांगो और जेल भेजो जो मूर्ति बनाने वाले हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मैं आपको शिवसेना के प्रवक्ता और सामना के संपादक का बयान सुनवाता हूँ, वो सुनिए, फिर आगे हम फिर और बात करेंगे। मुख्यमंत्री के थे, पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया। पंडित नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से पुतले का अनावरण हुआ था। वो आज भी मजबूत है, लेकिन 8 महीने में संजय राउत छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से ध्वस्त हो गया, हमने देखा। भ्रष्टाचार उस काम में है जहाँ राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते। मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों ने शुरुआत स्टार्टिंग में इस घटना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और जब इमोशनल पब्लिक सड़कों पर आ गई, जब भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खुला और पूरा गुस्सा जो है उबाल पर था महाराष्ट्र, तब लोग कहते हैं कि दिल्ली से फोन गया, मोदी जी हरकत में आए, चाणक्य हरकत में आए, डांटा गया। और जब डांटा गया तो उसके बाद माफ़ी मांगने का दौर शुरू हुआ, लेकिन माफ़ी मांगते मांगते बड़ी देर हो गई थी। तो मोदी जी आज वहाँ डैमेज कंट्रोल करने गए थे, और डैमेज कंट्रोल करने इसलिए गए थे क्योंकि जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, उसने मोदी जी को, शाह साहब को हिला दिया है। अब जैसे एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये रिपोर्ट तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही रिपोर्ट है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 288 की विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और यूबीटी यानी शिवसेना जो ठाकरे साहब की है, इनका जो इस वक्त जो सर्वे 170 प्लस सीट्स पर ही आगे चल रही है। ये कोई किसी मीडिया का सर्वे नहीं है, एक अंदाज़ा है। और बीजेपी, हालांकि एनडीए में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों में बीजेपी आगे ज़रूर है, लेकिन 100 टच नहीं कर रही, 100 टच नहीं कर रही। तो कहाँ महाविकास अघाड़ी की और मोदी जी की जो लोग हैं, ये तीनों 100 नहीं टच कर रहे हैं। और यही एक आंकड़ा है जो मोदी जी को कहीं ना कहीं डरा रहा है। इसके लिए उन्होंने इलेक्शन भी, लोग कहते हैं, आगे करा दिया, पोस्टपोन कराया गया, बीच में तमाम फ्रीबीज की, लेकिन महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है। और ये जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटी है, आप कह सकते हैं आग की है, क्योंकि असली खेल क्या है, असली डर क्या है, वो मैंने आपको लास्ट में दिखा दिया। 288 की विधानसभा में मात्र 97-98 सीटों का जोड़
भारतीय जनता पार्टी के पाले में दिखाई दे रहा है और इसलिए सारी चिंताएं, सारी माफ़ी इसी वजह से मांगी जा रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।